महक और आप देख रही हैं इस वक्त की खबर। यूपी के 3 लड़के जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। पत्नी के तानों से और मजबूत हुए शमी, कुलदीप के लिए पिता ने शहर छोड़ा, सूर्या के हथौड़ा में जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम में उत्तर प्रदेश के वो स्टार खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस के आगे विदेशी टीमें घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। शमी ने महज 6 मैचों में 23 विकेट लेकर विश्व कप में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो कुलदीप सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज रहे हैं। सूर्या को बैटिंग कम मिली, लेकिन जिन मैचों में वो खेले उन्होंने देश के लिए टिकाऊ पारी खेली। यूपी के ये तीनों लड़के आज उस टीम का हिस्सा है जो विश्व कप फाइनल मैच में उतरेगी। शमी, कुलदीप और सूर्या की कहानियां लगभग एक जैसी हैं। सभी में मेहनत, संघर्ष और सफलता के कई अनसुने किस्से छिपे हुए हैं। इन्हें जानने के लिए भास्कर की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां की मिट्टी ने इन नॉर्मल लड़कों को देश का हीरो बना दिया। अमरोहा के सहसपुर गांव का ये वही मकान है जहां 3 सितंबर 1990 में जन्मे शमी का बचपन बीता। गांव में ही बड़ा मैदान था जहां शमी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। आसपास के 10 गांव में कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो शमी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उस वक्त शमी की गिनती गेंदबाजों में न होकर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर होती थी। कभी कभी तो वो अपनी गांव की टीम से बतौर ओपनिंग बल्लेबाज उतरते थे। शमी के चचेरे भाई मोहम्मद जैद कहते हैं उस वक्त अमरोहा में फतेह खालसा में क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। इस प्रतियोगिता में लोग केवल शमी की बल्लेबाजी देखने आते थे। शमी छक्का मारते तो भीड़ से आवाज आती, एक छक्का और। जब वो बॉलिंग करते तो बल्लेबाज का स्टंप उखड़कर दूर विकेट कीपर के पास गिरता था। उनका खेल देखकर जिस शख्स को सबसे ज्यादा खुशी होती थी वो उनके अब्बू तौसीफ अली थे। तौसीफ भी अपने जमाने के अच्छे खिलाड़ी थे। वो तेज गेंदबाजी करते थे। ग्रेजुएशन के लिए मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा। खेल को लेकर उनकी मेहनत और लगन देख अब्बू तौसीफ ने कोच बदरुद्दीन के पास भेज दिया। क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हुए शमी ने मुरादाबाद में ही डलहौजी और टाउन क्लब के लिए खेलना शुरू किया। लंबे वक्त तक उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। फिर क्लब क्रिकेट खेलने पश्चिम बंगाल चले गए। वहीं पर उन्हें बंगाल अंडर 22 टीम में जगह मिली। साल सन 2010 में पहली बार शमी को रणजी खेलने का मौका मिला। मैं हूं महक और आप देख रही हैं इस वक्त की खबर। यूपी के 3 लड़के जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया। पत्नी के तानों से और मजबूत हुए शमी, कुलदीप के लिए पिता ने शहर छोड़ा, सूर्या के हथौड़ा में जश्न। भारतीय क्रिकेट टीम में उत्तर प्रदेश के वो स्टार खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस के आगे विदेशी टीमें घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। शमी ने महज 6 मैचों में 23 विकेट लेकर विश्व कप में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो कुलदीप सबसे कम रन देने वाले गेंदबाज रहे हैं। सूर्या को बैटिंग कम मिली, लेकिन जिन मैचों में वो खेले उन्होंने देश के लिए टिकाऊ पारी खेली। यूपी के ये तीनों लड़के आज उस टीम का हिस्सा है जो विश्व कप फाइनल मैच में उतरेगी। शमी, कुलदीप और सूर्या की कहानियां लगभग एक जैसी हैं। सभी में मेहनत, संघर्ष और सफलता के कई अनसुने किस्से छिपे हुए हैं। इन्हें जानने के लिए भास्कर की टीम उन जगहों पर पहुंची जहां की मिट्टी ने इन नॉर्मल लड़कों को देश का हीरो बना दिया। अमरोहा के सहसपुर गांव का ये वही मकान है जहां 3 सितंबर 1990 में जन्मे शमी का बचपन बीता। गांव में ही बड़ा मैदान था जहां शमी टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे। आसपास के 10 गांव में कोई बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो शमी का नाम सबसे पहले लिया जाता था। उस वक्त शमी की गिनती गेंदबाजों में न होकर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर होती थी। कभी कभी तो वो अपनी गांव की टीम से बतौर ओपनिंग बल्लेबाज उतरते थे। शमी के चचेरे भाई मोहम्मद जैद कहते हैं उस वक्त अमरोहा में फतेह खालसा में क्रिकेट टूर्नामेंट होता था। इस प्रतियोगिता में लोग केवल शमी की बल्लेबाजी देखने आते थे। शमी छक्का मारते तो भीड़ से आवाज आती, एक छक्का और। जब वो बॉलिंग करते तो बल्लेबाज का स्टंप उखड़कर दूर विकेट कीपर के पास गिरता था। उनका खेल देखकर जिस शख्स को सबसे ज्यादा खुशी होती थी वो उनके अब्बू तौसीफ अली थे। तौसीफ भी अपने जमाने के अच्छे खिलाड़ी थे। वो तेज गेंदबाजी करते थे। ग्रेजुएशन के लिए मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा। खेल को लेकर उनकी मेहनत और